दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा इंडिया टाइम न्यूज़पेपर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जींद की धरा पर पिछले 100 दिनों से बायोगैस प्लांट के शिफ्टिंग का जो मामला चर्चित चला आ रहा है, वह 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने, जिसमें कई गांव के लोग शामिल थे, उन्होंने मोदी की रैली से ठीक एक दिन पहले महत्वपूर्ण बैठक करके खास निर्णय लिया। स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया कि हरियाणा सरकार पिछले 100 दिनों से उनकी मांगों की, उनके दर्द की अनदेखी करती आ रही है। इसलिए 17 जुलाई को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान यदि जींद प्रशासन, यदि हरियाणा की सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है तो मामला बड़े तरीके से, बड़े सलीके से निपट जाएगा। अन्यथा वे ये तरीके से प्रधानमंत्री के सामने अपना दर्द निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। बायोगैस प्लांट के मामले में लोगों की मांगों की जो अनदेखी की जा रही है, उनका जो दर्द निकलकर बाहर आ रहा है, उसे सुनने से पहले, उसे देखने से पहले इस चैनल को ज्यादा फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बायोगैस प्लांट को परमिशन देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बायोगैस हटाओ, बस बायोगैस हटाओ, बायोगैस हटाओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बायोगैस को परमिशन देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भारद्वाज जी, कैसे आज ये नारेबाजी हो रही है, क्या मामला सारा? आज पूरी हमारा संगठन यहाँ पे बायोगैस को हटाने के लिए और जनता की जिंदगी बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। जी, हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि वो इतने पर्यावरण प्रेमी हैं कि जींद को पहली हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। हम बड़े खुश हैं इस चीज़ के, लेकिन दुख हमें यही है कि वही प्रधानमंत्री उनकी रैली स्थल से 2 किलोमीटर दूर ये बायोगैस बन रहा है, जो निरी प्रदूषण फैलाना है। एक तरफ तो हमें प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन गैस के ट्रेन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जींद को ये बायोगैस लगा के प्रदूषण से ग्रस्त कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये रोष है। धन्यवाद। तो क्या डिसीजन लिया गया आज की मीटिंग में? आज का डिसीजन लिया गया कि हमारी बात प्रशासन के द्वारा या किसी के मार्फत प्रधानमंत्री जी को पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि जींद को इस प्रदूषण से बचाएं। तो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं प्रधानमंत्री से मिलना। अगर हमें कोई मिलवाता है तो हम बहुत खुश होंगे और उनका आभार भी प्रकट करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए। तो प्रयास रहेगा आप लोगों का उनसे मिलने का? प्रयास रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी से हमारी बात पहुंचाएं। शुभ नाम जी पूरा आपका? कर्नल डी के भारद्वाज। जी डॉक्टर साहब, क्या मामला है? मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, पूरा विस्तार से बताएं। पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जींद में उन्होंने एक हाइड्रोजन ट्रेन का जो चलाने का यहाँ से प्रयास किया है, वो प्रदूषण मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम लगातार पूरे 3 महीने से संघर्ष करने लग रहे हैं। भाई एक यहाँ जींद की रिहायशी कॉलोनियों के चारों तरफ है, उसके कॉलोनियाँ हैं। एक बायोगैस प्लांट लगाने का जो काम भारत सरकार ने किया है, जिसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं करी, जमीन ले ली, उसमें बायोगैस प्लांट लगा लिया। लोगों की इतनी बीमारी होने लग रही हैं, इतने लोगों की खुजली, दमा, अस्थमा। अभी तो मात्र ये शुरुआत हुई है एक प्लांट की, और इसको हमारा एक प्रयास है कि वे आज जिस तरह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको हम हाथ जोड़ के विनती करा हाँ, प्रशासन से विनती करा हाँ, हरियाणा सरकार से विनती करा, कोई मध्यस्थता करके हमारी बात मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। क्योंकि हमने पता अगर हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से होगी तो ये 100% यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। हमारी तो एक ही अनुरोध है। तो ज्ञापन पत्र सौंपेंगे आज? अगर हमारे को प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने या समय दिवाया तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा, या हमारा प्रयास यही रहेगा, हमें प्रशासन या
एडमिनिस्ट्रेशन या नेता हमारी ये मांग को नहीं मानते तो हम भी अपनी प्रधानमंत्री जी को किसी रूप में हाजिरी जरूर दिखाएंगे। भाई यहाँ भी बायोगैस का मामला एक उठा हुआ है, इसको भी प्रदूषण मुक्त जींद को एक बारूद के ढेर पे जींद को बसाने का काम कराया है। हम प्रधानमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट या माध्यम से किसी तरह अपना मांग पत्र भेजेंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे ताकि ये बायोगैस प्लांट यहाँ से शिफ्ट हो जाए और जींद की शहर के लोगों का जीवन एक बार फिर स्वस्थ जीवन जी सके। तो मुख्यमंत्री जी से भी मिले, केंद्रीय मंत्री खट्टर जी से भी मिले थे, कोई रिस्पांस आया? जो खट्टर जी ने जो हमारा रिस्पॉन्स दिया था कि भाई डीसी साहब को सख्त आदेश हम कह गए थे 1 महीने के अंदर को रिपोर्ट आएगी, लेकिन उसका कुछ नहीं होया। ना मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस बात का तो हमने अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, एमपी से, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, लेकिन हम जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं और हमारा जो सब्र का बांध है वो टूटने को जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से, हर मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग जायज़ है। हमारी मांग जो एक बायोगैस से रिहायशी इलाके से नहीं हो सकता, कभी भी कोई विस्फोट होता है, कभी बड़ी घटना घट सकती है। नॉर्म के हिसाब से भी रिहायशी इलाके में पाइपलाइन नहीं लग सकता। ठीक है, शुभ नाम जी आपका? बलबीर सोरान, पार्षद प्रतिनिधि 22 वार्ड।